पिछले एपिसोड में हमने देखा जो आत्मा लोगों को मार रही थी वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर सलीम की आत्मा थी। 4 आदमी सलीम की लाश को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ निकलते हैं। क्या चारों आदमी आसानी से सलीम की लाश को कब्रिस्तान में दफन कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मरने वाला का आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड को छोड़िए जनाब, हमें इस मुर्दे को कब्रिस्तान में दफन करना है। सुनो, जरा जनाजे से चादर तो हटाओ। ये कत्ल का मामला है, पुलिस को तो खबर करनी ही पड़ेगी भाई। पुलिस वाले को छोड़िए, ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए। जनाजा अंदर ले आइए। अब आप लोग जल्दी से यहाँ से तशरीफ ले जाइए। किसी ने अगर देख लिया तो मेरे लिए मुश्किल पेश आ जाएगी। जी बेहतर है जनाब। चलो भाइयों, चलो निकलो यहाँ से जल्दी। जब कमिश्नर साहब को पता चला कि सलीम की आत्मा ने पाटिल को मौत के घाट उतार दिया तो कमिश्नर की हालत डर के मारे बहुत खराब हो गई। अब देखना यह है कि क्या सलीम की आत्मा कमिश्नर को मार पाएगी। और जब एसपी साहब को पता चलेगा कि सलीम की आत्मा ने नेता, रॉकी और पाटिल को मार दिया है तो एसपी साहब का क्या हाल होगा। सलीम की आत्मा अपना बदला लिए बिना तो शांत नहीं होगी। सलीम की आत्मा ने पाटिल को भी मार दिया, इसका मतलब वो आत्मा हमें भी नहीं छोड़ेगी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर, आप किसी टेंशन में लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मुझे तो आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं सर। एक बात बताओ, अगर किसी की भटकी हुई आत्मा लोगों को मार रही है तो उससे बचा कैसे जा सकता है? आत्मा जिन लोगों को मार रही है ना सर, अगर उन लोगों ने उसका कुछ भी नुकसान किया होगा तो उस आत्मा से बच पाना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। धत तेरी, मुझे तो लगा कि तुम आत्मा से बचने का कोई उपाय बताओगे। तुम तो उल्टा मुझे डरा ही रहे हो। आप क्यों डर रहे हो सर? आपने किसी का कुछ नुकसान किया है क्या? अरे मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ, मैं क्यों किसी का कुछ नुकसान करूँगा? फिर तो आपको उस आत्मा से डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। कौन सी आत्मा से? उसी आत्मा से सर जिसकी आप बात कर रहे हैं। बहुत बातें करता है। जा मेरे लिए जूस लेके आ। ठीक है सर, अभी लेकर आता हूँ। लेकिन सर आप डरना नहीं। जा अपना काम से काम रख। सॉरी सर। हाँ ठीक है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे खुद को इस आत्मा से बचाऊं? हे भगवान। लगता है कमिश्नर साहब के पीछे कोई आत्मा पड़ गई है, तभी वो इतने डरे हुए लग रहे हैं। ये लीजिए सर, आपकी जिंदगी का आखिरी जूस पी लीजिए। मेरा आखिरी जूस? क्या आप बकवास कर रहा है? डरिए मत सर, जिस तरह से आप आत्मा से डरे हुए हैं ऐसे में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, इसलिए मैंने इस जूस को आपकी जिंदगी का आखिरी जूस कहा है सर। ये तो किस टोन में बात कर रहा है? तेरी आवाज को क्या हो गया? आवाज को छोड़िए सर, जूस का गिलास पकड़िए। ला जूस दे। जरा सोचिए सर, अगर इस जूस में जहर मिला हो तो? क्या जूस में जहर? हाँ सर, जूस में जहर ही बोल रहा हूँ। तू मेरा वफादार नौकर है, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ हरामखोर। बदतमीज, मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। दफा हो जा मेरे घर से। तू मुझे नौकरी से निकालेगा? मैं तुझे तेरी जिंदगी से निकालने वाला हूँ। तू पागल हो गया क्या? क्या हुआ? अपनी मौत को सामने देखकर हवा निकल गई तेरी? देखो सलीम, मुझे कुछ मत करना, मैं मौत से बहुत डरता हूँ। तो मैं कौन सा मरना चाहता था? तेरे सामने मुझे जान से मार दिया गया और तू तमाशा देखता रहा। अरे मेरे मुंह से खून क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने सच में तेरे जूस में जहर मिलाया था। मैं चाहता तो मैं तुझे भी एक ही झटके में मार सकता था।
नेता, रोगी और पाटिल की तरह भयानक मौत दे सकता था, लेकिन मैं तुझे तड़प तड़प कर मरते देखना चाहता था। मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज सलीम, प्लीज। मैं सलीम नहीं, सलीम की आत्मा, और अब तुझे कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। मुझे बचा लो सलीम। धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरने में मजा आ रहा है ना? अब तक एसपी साहब को भी पता चल गया था कि सलीम की आत्मा ने कमिश्नर साहब की जिंदगी का विकेट भी गिरा दिया। तो एसपी साहब सलीम की आत्मा से बचने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गए। क्या तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र मंत्र विद्या से एसपी साहब को सलीम की आत्मा से बचा पाएंगे, या फिर तांत्रिक बाबा एसपी साहब को सलीम की आत्मा से बचने का कोई उपाय बताएंगे? और क्या तांत्रिक बाबा के उस उपाय से एसपी साहब सलीम की आत्मा से खुद को बचा पाएंगे? ये लो बच्चे, ये मंत्रों का अभिमंत्रित की हुई भभूति है। इस भभूति को अपने घर के बाहर चारों तरफ डाल देना। वो आत्मा इस भभूति को लांग कर घर के अंदर नहीं आ पाएगी। हरिओम। सच में बाबा, ऐसा ही होगा ना? अरे, हमारी तंत्र विद्या की शक्ति पर तुम शंका मत करो बेटे। जाओ। सॉरी बाबा। अच्छा बाबा, मैं अब चलता हूँ। जा, मगर ये ध्यान रखना, किसी कीमत पर तू घर से बाहर मत निकलना। यदि ऐसा हुआ तो तुझे उस आत्मा से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बाबा, नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। अब जा, निकल जा यहाँ से तुरंत। और फिर एसपी साहब ने वैसा ही किया जैसा तांत्रिक बाबा ने उनको समझाया था। अच्छा, ये मुझसे बचने के लिए तांत्रिक से भभूति लेकर आया है और घर के चारों तरफ भभूति डाल दी है, लेकिन इसकी मौत होना तो आज निश्चित है। मेरे बेटे नवीन का फोन इतनी रात में क्यों फोन कर रहा है वो? क्या हुआ बेटा नवीन, इतनी रात को फोन क्यों किया? पापा मुझे बचा लो। ये गुंडे मुझे मार डालेंगे। गुंडे मार डालेंगे? तुम हो कहाँ बेटा? पापा मैं घर के मेन गेट के पास हूँ। मुझे गुंडों ने पकड़ रखा है। पापा आप जल्दी आओ, ये लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। अब घबराओ मत बेटा, मैं आ रहा हूँ। मैंने ही तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हें बाहर आने पर मजबूर किया है। भूल गए? तुम्हारा बेटा तो अपनी नानी के पास गया हुआ है, अब तुम भगवान के पास जाओगे। मुझे जाने दो मुझे। गलती हो गई थी मुझसे। वो सब नेताजी ने करवाया था, कसम से मुझे जाने दो। बाकी सबको तो मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, अब तू भी उनके पास चला जा। नहीं, मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मत मारना। कहिए दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें, और हाँ, एक खास बात ये कि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। और चलते चलते हम आपका और उन सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा भी करते हैं जो हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं। यूं ही
बने रहें हमेशा हमारे साथ। अब फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।